नमस्कार, सलाम, आदाब, आप सभी का बहुत स्वागत है हिंदुस्तान के चुनिंदा शायर शायरात और उनके 10 चुनिंदा शेर कार्यक्रम में। मीर तक़ी मीर साहब ने कहा, चश्म हो तो आईना खाना है दहर, चश्म हो तो आईना खाना है दहर, मुँह नज़र आता है दीवारों के बीच, मुँह नज़र आता है दीवारों के बीच। आज जिस मेहमान शायर से, जिस उस्ताद शायर से मैं इस कार्यक्रम में आपकी मुलाकात कराने जा रही हूँ, उनका ताल्लुक़ मध्य प्रदेश के भोपाल शहर से है। एक बार फिर हम भोपाल चलेंगे और डॉक्टर आज़म साहब को इस कड़ी में सुनने जा रहे हैं, जो कि चिकित्सा के क्षेत्र में, सरकारी क्षेत्र में लगातार काम करने के साथ साथ अदब की भी खिदमत लगातार कर रही हैं। 4 किताबें आ चुकी हैं अब तक और किताबों का सिलसिला जारी है, कुछ और किताबें आने को हैं। आज हम उनसे उनके 10 चुनिंदा शेर यहाँ सुनने वाले हैं। तो मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ डॉक्टर आज़म साहब का। बहुत स्वागत है सर। दोस्तों, आदावर से मैं डॉक्टर मोहम्मद आज़म। इससे पहले कि मैं अपने पसंदीदा अशार आपके सामने पेश करूं, मैं शुक्रगुजार हूं संगीता श्रीवास्तव सुमन साहिबा का, जिन्होंने मुझे ये इज़्ज़त बख्शी कि आज मैं कुछ अशार आपके सामने पेश करूं। प्रोग्राम के लिए जो ख़ास बात मैं कहना चाहता हूं वो ये है कि सुमन साहिबा न सिर्फ़ एक बेहतरीन शायरा है, बल्कि बहुत खूबसूरत निज़ामत भी फरमाती हैं। और ख़ास तौर से उर्दू अल्फाज का जो उनका एक चुनाव, जो इंतखाब होता है, वो काबिल तारीफ़ होता है। और तलफ़्फ़ुज़ तो क्या कहने, माशाअल्लाह, मैं उनका गिरविदा हूँ। और यकीनन ये मेरे लिए एक सादत की बात है कि उन्होंने मुझे ये मुझसे ये फरमाइश की कि मैं भी अपने कुछ अशार आपके सामने पेश करूं। तो आइए दोस्तों, कुछ अशार आपके सामने मैं पेश करता हूं। बराए सुखन हमने लिखा बहुत है, कि बराए सुखन हमने लिखा बहुत है, पसंद आए एक शेर इतना बहुत है। ये दरअसल एक गुजारिश है कि मैं जो कुछ भी अशार आपके सामने पेश करूं, उसमें अगर एक भी आपको पसंद आया तो मैं समझूंगा कि मेरा ये जो शेरी सफ़र है कहीं कामयाबी की तरफ गामज़न है। तो बराए सुखन हमने लिखा बहुत है, पसंद आए एक शेर इतना बहुत है, और नहीं जहर की थैली इंसान के मुंह में, ज़बान से मगर वो उगलता बहुत है, ज़बान से मगर वो उगलता बहुत है। और गालिब जैसी शख्सियत के लिए देखिए क्या है कि दरीचा, और बल्कि मीर के लिए भी, कि दरीचा जहन का खुलता है शेर गालिब से, दरीचा जहन का खुलता है शेर गालिब से, पढ़ूं जो मीर के अशार दिल धड़कता है। और इसी ज़िम्न में एक और कि ख़ज़ाना मीरो गालिब के सुखन का देखता हूँ जब, ख़ज़ाना मीरो गालिब के सुखन का देखता हूँ जब, मैं अपनी शायरी में मुफलिसी महसूस करता हूँ। और दोस्तों आइए कुछ और शेर देखिए कि फलक तू वसअतें अपनी बढ़ा ले, फलक तू वसअतें अपनी बढ़ा ले, मुझे उड़ने की ख्वाहिश हो रही है, और बिना समझे नमाजें पढ़ रहा हूँ, इबादत क्या है वर्जिश हो रही है। और एक शेर बहुत इत्तेफाक से मशहूर हुआ कि यह है कि वो भी शामिल हैं मेरी ग़ीबत में, कि वो भी शामिल हैं मेरी ग़ीबत में, आज तक जिनसे मैं मिला ही नहीं, कि आज तक जिनसे मैं मिला ही नहीं। और एक मतलब एक शेर देखिए कि दीवानगी से रिश्ता निभाना पड़ा मुझे, दीवानगी से रिश्ता निभाना पड़ा मुझे, बस्ती को छोड़ शहर में जाना पड़ा मुझे। माफ़ी चाहूँगा कि दीवानगी से रिश्ता निभाना पड़ा मुझे, बस्ती को छोड़ दश्त में जाना पड़ा मुझे, और बच्चों की ख्वाहिशात की तकमील के लिए, बच्चों की ख्वाहिशात की तकमील के लिए अपनी ज़रूरतों को घटाना पड़ा मुझे, अपनी ज़रूरतों को घटाना पड़ा मुझे। एक शेर देखें कि नहीं ऐसा कि कोई भी
हमारे घर नहीं आता। नहीं ऐसा कि कोई भी हमारे घर नहीं आता, मुसीबत में नहीं आता, ज़रूरत पर नहीं आता। और एक शेर और देखिए कि हर शख्स में कुछ लोग कमी ढूंढ रहे हैं। हर शख्स में कुछ लोग कमी ढूंढ रहे हैं। नादान हैं, मुस्बत में नफ़ी ढूंढ रहे हैं। और एक शेर जो मौजू नहीं कर पाए हैं अब तक, एक शेर जो मौजू नहीं कर पाए हैं अब तक, गालिब की गज़ल में भी कमी ढूंढ रहे हैं। गालिब की गज़ल में भी कमी ढूंढ रहे हैं। और एक मतलब और कि खुद का ही जब से खुद ही तरफदार हो गया, खुद का ही जब से खुद ही तरफदार हो गया, मैं खुद ही अपनी राह की दीवार हो गया, मैं खुद ही अपनी राह की दीवार हो गया। और शेर देखें कि हम हर गली की खाक कभी छानते नहीं, हम हर गली की खाक कभी छानते नहीं, तेरे सिवा किसी को भी पहचानते नहीं। बन जाते हैं उन्हीं की तरह हम भी अजनबी, बन जाते हैं उन्हीं की तरह हम भी अजनबी, पहचान कर भी जो हमें पहचानते नहीं, पहचान कर भी जो हमें पहचानते नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। क्या कहने, क्या कमाल के शेर, क्या अंदाज़े बयां है, क्या सादगी है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, इस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। डॉक्टर आज़म साहब को अभी आप सुन रहे थे। उनके 10 चुनिंदा शेर आपको कैसे लगे, कमेंट के ज़रिए हमें ज़रूर बताइएगा। प्रोग्राम आपको कैसा लग रहा है ये भी लिखिएगा। अगली कड़ी में फिर आपसे मुलाकात होगी, हाजिर होंगी किसी नए शायर या शायरा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।